Hey guys, welcome back. आज हम बात करेंगे स्टीफन हॉकिंग की बायोग्राफी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। स्टीफन और उसका दोस्त एक पार्टी में जा रहे होते हैं। उस पार्टी में स्टीफन को जेन मिलती है और वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। स्टीफन कैम्ब्रिज से एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहा होता है और जेन लिटरेचर। उस पार्टी के बाद स्टीफन अपना डेली रूटीन फॉलो करने लग जाता है। वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन उसके दोस्तों और प्रोफेसर्स को उसकी चिंता होती है क्योंकि वो बिना किसी टॉपिक के ही पीएचडी कर रहा होता है। जेन और स्टीफन अब एक डांस में जाते हैं कॉलेज के और वहाँ बड़ी सारी बातें बातें करते हैं। वहाँ स्टीफन जेन को स्पेस के बारे में बहुत कुछ बताता है और उसे वो सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती हैं। बॉल खत्म होने से पहले वो दोनों साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब एक दिन स्टीफन के प्रोफेसर उसे ब्लैक होल के लेक्चर में लेके जाते हैं और स्टीफन उस लेक्चर से इंस्पायर होकर अपनी थीसिस ब्लैक होल के ऊपर लिखने की सोचता है। ये बात वो अपने प्रोफेसर को बताता है, लेकिन वो बोलता है कि अभी तक इतना मैथ्स है ही नहीं जो तेरी चीजें प्रूव कर पाए। तो स्टीफन खुद ही इक्वेशन बनाने लगता है, लेकिन उसे लिखने में, चलने में और बाकी सारे काम करने में धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगती है और ये चलते हुए एक दिन गिर जाता है। तो इसे डॉक्टर्स बताते हैं कि इसे मोटर न्यूरॉन डिजीज है और धीरे धीरे ये अपनी कोई भी मसल नहीं हिला पाएगा और यहाँ तक कि खाना भी नहीं खा पाएगा, लेकिन इससे इसके दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ेगा और इस बीमारी से लोग 2-3 साल में मर जाते हैं क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। स्टीवन ये बात अपने दोस्त को बताता है और वो जेन को बता देता है। जेन स्टीफन से मिलने जाती है, लेकिन वो उसे वहाँ से भगाना चाहता होता है क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी होती है। तो वो बोलती है कि अगर तू मेरे साथ एक गेम खेलेगा तो मैं ऐसे चली जाऊंगी। स्टीफन खेल रहा होता है और उसे देख के जेन को बहुत बुरा लगता है। स्टीवन जेन को बोलता है कि अब तू यहाँ से चली जा क्योंकि मेरे पास बस 2 साल है जीने के लिए और मुझे अपनी थीसिस पे काम करना है। लेकिन वो बोलती है कि ये 2 साल मैं तेरे साथ ही रहूंगी। जेन के घर वाले भी उसे समझाते हैं कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो लड़ मर के स्टीफन से शादी कर लेती है। इनका एक बेटा भी हो जाता है, रॉबर्ट। स्टीफन थोड़ा टाइम बाद अपनी थीसिस जाके कैम्ब्रिज के बोर्ड को सुना देता है। तीनों टीचर्स बहुत खुश होते हैं उसकी थीसिस पढ़ के और उसे डॉक्टर स्टीफन बोलते हैं क्योंकि इसी थीसिस के साथ स्टीफन की पीएचडी खत्म हो जाती है। थोड़ा टाइम बाद स्टीफन चल भी नहीं पाता और उसे व्हील चेयर यूज करनी पड़ती है। लेकिन थोड़ा टाइम बाद जेन और स्टीफन की एक बेटी होती है, लूसी। अब स्टीफन ब्लैक होल्स के बारे में एक और थ्योरी निकालता है और बड़े बड़े दुनिया भर के प्रोफेसर को सुनाता है और वो सुन के और इक्वेशन को देख के बहुत खुश होते हैं। अब स्टीफन दुनिया भर में इसकी थ्योरीज की वजह से फेमस हो गया होता है, लेकिन उसकी हालत धीरे धीरे और भी खराब होने लगती है। तो जेन उसे एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर गिफ्ट करती है। जेन अब सारा दिन बच्चे और स्टीफन को संभालती होती है और अपनी पीएचडी नहीं पूरी कर पा रही होती, इसलिए वो गुस्सा रहती होती है। जेन अब एक चर्च का ग्रुप ज्वाइन कर लेती है जहाँ उसे जॉनथन मिलता है और वो रंडवा होता है, मतलब उसकी वाइफ मर गई होती है। जॉनथन की धीरे धीरे जेन की पूरी फैमिली से अच्छी बनने लगती है और जॉनथन स्टीफन और जेन की मदद करता होता है। थोड़े टाइम बाद जेन का एक और बेटा होता है, टिमोथी, और उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या ये जॉनथन का बेटा है और वो मना कर देती है। और एक दिन जब जेन और जॉनथन अकेले होते हैं तो वो एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं, लेकिन इससे जॉनथन को बहुत बुरा लगता है और वो खुद को पूरी फैमिली से दूर कर लेता है। लेकिन स्टीफन जॉनथन को समझाता है कि जेन को तेरी ज़रूरत है। थोड़े दिनों बाद स्टीफन एक ओपेरा सुन रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर बहुत बीमार हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जेन को बताते हैं कि उसे निमोनिया हो गया है और उसे बचाने के लिए उसका बोलने वाला ऑर्गन निकालना पड़ेगा और उसे एक वॉइस सिंथेसाइजर यूज़ करना पड़ेगा बोलने के लिए। स्टीफन अपनी नर्स एलेन से एक स्पेलिंग बोर्ड यूज़ करके बोलना सीखता है और एक मशीन के थ्रू टाइप करके बात करता होता है। अब जेन स्टीफन को बताती है कि उसे यूएस बुलाया है एक लेक्चर के लिए और एलेन उसके साथ जाएगी। लेक्चर पर जाने से पहले ही ये दोनों डिवोर्स ले लेते हैं क्योंकि इनकी शादी सही नहीं चल रही होती। एलेन और स्टीफन प्यार में पड़ जाते हैं और यूएस चले जाते हैं और जेन और जॉनथन फिर से एक साथ हो जाते हैं। स्टीफन के लेक्चर के टाइम एक बच्चे का पेन गिर जाता है और वो इमेजिन करता है कि वो चल के जाए और वो पेन उसे उठा के दे दे और रोते हुए रियलाइज करता है कि इस बीमारी की वजह से इसकी लाइफ कितनी ज़्यादा इफेक्ट हुई है। और वो लेक्चर के एंड में बच्चों को बोलता है कि अपने सपने हमेशा फॉलो करो क्योंकि जहाँ लाइफ होती है वहाँ पर होप होती है। अब स्टीफन को यूके में क्वीन से अवार्ड मिलना होता है और वो जेन को अपने साथ ले जाता है। तो वो दोनों अपने बच्चों को वहाँ खेलता हुआ देखते हैं और बहुत खुश होते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। So thank you so much guys for being patient with me. Do subscribe the channel and I hope you hear me in my next one.